हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पोर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, सिस्टम चल रहा था अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज सेकंड वन क्लास है। आज देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन है नर्सिंग स्पोर्ट। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नर्सिंग स्पोर्ट चैनल्स को अपने सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बेल आइकन बटनेगा, आपको जैसे भी नोटिफिकेशन, जैसी क्लास आती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इज दैट क्लियर? तो रेस्पिरेटरी, अब देखिए इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, क्या एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस तरह के लिए तो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से आगे, तो फर्स्ट वन क्या आ गया, नोज आ गया, नेजल कैविटी आ गई, फेरिंग्स आ गया और लेरिंग्स आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किसकी स्टडी करेंगे, ट्रेका की करेंगे, ब्रोंकाई की करेंगे, ब्रोंकियोल्स की करेंगे, लंग्स की करेंगे, लंग्स के एल्वेलर, इन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से, नोज है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेकिया है, ब्रोंकाइस है, ब्रोंकियाई है, लंग्स है, एल्वेलाई है, और एल्वेलर के बारे में स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना। अब वन बाय वन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, नोज के बारे में पढ़ेंगे, नेजल कैविटी के बारे में, नेजल नोज की कौन सी बोन्स के बारे में, फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेकिया बारे में स्टडी करेंगे, ब्रोंकस के बारे में, ब्रोंकाई के बारे में, लंग्स के बारे में, सबके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। आप कंटिन्यूस जुड़े रहिए नर्सिंग स्पोर्ट से। ठीक है, इस सब के आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी, जैसी क्लास है उसका बाद में उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका नोट्स डाल दिए जाएंगे, आप वहां से भी ले सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक ग्रुप से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबसे ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगी, आप लिंक के बाद जाके क्लिक वहां से आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है, वहां पे अपनी नर्सिंग स्पोर्ट की बकायदा फेसबुक पेज बनाया है, वो फेसबुक पेज ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे से आप वहां पे भी नोट्स मिलेंगे, फेसबुक पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे का पीडीएफ फॉर्म के अंदर, फोटो के अंदर आपको इसके अंदर से स्कैन किया आप नोट्स ले सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट करके वहां से भी पूछ सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप शेयर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? वहां पे आपको बकायदा आपको सहायता की जाएगी, और आपको पूरा सिलेबस कराने की मेरी गारंटी है। यहाँ से आपका बकायदा अभी एक सप्ताह के बाद में 30 की क्लास, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, मेडिकल सर्जिकल सेकंड्स, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेकंड, कम्युनिटी फर्स्ट, सभी क्लासेस लगेगी, फंडामेंटल वगैरह सब वन बाय वन। और एक दो टीचर्स आने की संभावना है, अभी और नए आएंगे उनकी भी, तो वो भी क्लासेस लेंगे। आपको डेमो क्लासेस जो आप देखिएगा, कैसा रिव्यू दीजिए, किसी क्लासेस होती है। इज दैट क्लियर? तो अभी फोकस करते हैं अपना फर्स्ट वन पढ़ते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या पढ़ते हैं, नोज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टडी करते हैं अपने किसकी, नोज की। ठीक है, फर्स्ट स्टडी करते हैं अपने नोज की। नोज के बारे में, नोज क्या होता है, एक मेड अप टू नोस्ट्रल से बड़ा होता है, नेजल सेप्टम से। ठीक है, किससे बड़ा होता है, नेजल सेप्टम से। किससे बड़ा होता है, नोज नेजल सेप्टम से बड़ा होता है। ठीक है, और जो नेजल सेप्टम है जो किससे बना होता है, ये कपड़े नेजल सेप्टम में जो हाईलाइट कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, हाईलाइट कार्टिलेज, हाईलाइट कार्टिलेज। ठीक है, किससे बना होता है, दो से मेनली तो नेजल सेप्टम से बना होता है, और नेजल सेप्टम है जो किससे बना होता है, हाईलाइट कार्टिलेज से। ठीक है, हाईलाइट कार्टिलेज से। दोज की माने तो दोज की कितनी बोन होती है, दोज की बोन देखे दोज की। ठीक है, तो फर्स्ट होती है, कौन सी होती है, वॉबर बोन। कौन सी होती है, वॉबर बोन, इथेमॉइड बोन और स्फेनॉइड बोन। ठीक है, वॉबर बोन, स्फेनॉइड बोन और इथेमॉइड बॉन्ड। ठीक है, स्पेनॉइड और इथेमॉइड बॉन्ड। ठीक है, 3 प्रकार की बॉन्ड होती है, कौन सी, वॉबर बॉन्ड, स्पेनॉइड बॉन्ड और इथेमॉइड बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड मिला के किसको बढ़ाती है, दोज को बढ़ाती है, अपने दोज को बढ़ाती है। माना कि आपको इधर में एक डायग्राम बना देता हूं कि दोज कैसे होता है। ठीक है, जो ये होता है अपना नोज। ठीक है, माना ये क्या है, एक यूबस का नोज है। ठीक है, इज दैट अभी से इमेजिन करिएगा, ये क्या है, नोज है। ठीक है, ये क्या है, नोज। जो इसका नेजल सेप्टम होता है, जो यहाँ पे ये किससे बड़ी होती है, 3 प्रकार से। फर्स्ट वन वॉबर बोन, ठीक है, वॉबर बोन, स्पेनॉइड बोन और इथेमॉइड बोन। 3 प्रकार की बोन से क्या बड़ा होता है, नोज है। नेजल कैविटी जो बड़ी होती है, जो नेजल सेप्टम से ये बड़ा होता है। ठीक है,
अब देखते हैं इसको 1 बाय 1 स्टडी आगे करते हैं कैसे क्या होता है। देखिएगा दोस्त 3 प्रकार की बॉन्ड से बना होता है, स्पेनॉइड बॉन्ड, वॉबर बॉन्ड और इथेनॉइड बॉन्ड। कौन सी देखी थी? स्पेनॉइड बॉन्ड, दोस्त बॉन्ड को डेजल की कौन सी दोस्त की कौन सी बॉन्ड होती है अपने बॉन्ड देखी थी कौन सी? वॉबर, स्पेनॉइड और इथेनॉइड बॉन्ड। स्पेनॉइड वॉबर बॉन्ड, स्पेनॉइड बॉन्ड और इथेनॉइड बॉन्ड, ये कौन सी है? 3 बॉन्ड है जो क्या करती है अपने नोज को बढ़ाती है। ठीक है, इस दैट क्लियर। इसके बाद में है नेजल टिप है, हाइलाइट कार्टिलेज से बड़ा होता है, एपिथेलियम से सिल्यूटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, कंटेंट करता है मे भी। और क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम से। क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम। क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम। ठीक है, जो ये क्या करता है अपने एक गॉबलेट सेल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? गॉबलेट सेल। और ये जो गॉबलेट सेल क्या करती है? एक सीक्रेशन करती है म्यूकोजा की। क्या करती है? म्यूकोजा सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। किसके लिए होती है? म्यूकोजा सीक्रेशन के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? म्यूकोजा सीक्रेशन के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके बाद में ये जो नोज का रूफ किससे बना होता है? नोज का रूफ कौन बनाती है? नोज का रूफ है जो बनाती है अपने फर्स्ट वन पैलेट करता है इथेनॉइड स्पेनॉइड बॉन्ड और फ्रंटल बॉन्ड एंड नेजल बॉन्ड। कौन से? इथेनॉइड बॉन्ड फर्स्ट, तो इथेनॉइड बॉन्ड। ठीक है, स्पेनॉइड बॉन्ड, नेजल बॉन्ड और फ्रंटल बॉन्ड। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? नोज का रूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सब मिलके क्या बनाते हैं? नोज का रूफ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? नोज का रूफ बनाते हैं। और नोज का फ्लोर कौन बनाता है? कौन सी बॉन्ड मिलके? नोज का फ्लोर बनाती है अपने बॉन्ड मिलके कौन सी? रूफ ऑफ कंसिस्ट हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। क्या बनाती है? हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है वो क्या करते हैं? नोज का फ्लोर बनाते हैं। और नोज का रूफ कौन बनाती है? इथेनॉइड बॉन्ड, स्पेनॉइड बॉन्ड, नेजल बॉन्ड और फ्रंटल बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड मिलकर क्या बनाती है? नेजल कैविटी, नोज की क्या बनाती है? रूफ बनाता है। फ्लोर रूफ, ऊपर वाला रूफ। और फ्लोर कौन बनाता है? सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। ठीक है, जो अपना सॉफ्ट पैलेट होता है और हार्ड पैलेट होता है वो क्या बनाते हैं? अपने फ्लोर बनाते हैं। और रूफ कौन बनाते हैं? इथेनॉइड बॉन्ड, स्पेनॉइड बॉन्ड, नेजल बॉन्ड और फ्रंटल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और नोज की कितनी बॉन्ड होती है? नोज को कौन सी बॉन्ड मिलकर बनाता है? नेजल कैविटी कौन सी बॉन्ड मिलकर नोज को बनाती है? वॉबर बॉन्ड फर्स्ट वन, सेकंड वन स्पेनॉइड बॉन्ड और थर्ड वन इथेनॉइड बॉन्ड। वॉबर बॉन्ड, स्पेनॉइड बॉन्ड और इथेनॉइड बॉन्ड। वॉबर बॉन्ड कौन सी? माना कि ये नोज है, जो फ्लैट जो नोज होती है वो कौन सी है? वॉबर बॉन्ड है। जो ये वाली कौन सी? जो अपने सीधी वाली होती है इसे क्या कहते हैं? वॉबर। जो अपने ग्लेबेला होता है, जो बिटवीन द टू आईब्रो के बीच की जो ग्लेबेला होती है, ग्लेबेला से यहाँ पे क्या होता है? ये जो क्या बनाती है? वॉबर बॉन्ड। ठीक है, स्पेनॉइड बॉन्ड, इथेनॉइड बॉन्ड होती है। ठीक है, वॉबर बॉन्ड। और ये नोस्ट्रिल होता है जो ये किसका बना होता है? सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है जो यह क्या करता है? म्यूकोसा गॉबलेट सेल में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? म्यूकोसा सीक्रेट करती है। ठीक है, ओके। इसके बाद में है इसकी ब्लड सप्लाई। नोज की ब्लड सप्लाई कैसे होती है? ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है? ब्लड सप्लाई के अंदर देखेंगे तो 4 आर्टरी आती है। कौन सी आती है? 4 आर्टरी इसको सप्लाई करती है। ठीक है, फर्स्ट वन आर्टरी है जिसका क्या नाम है? सुपीरियर लेवल आर्टरी। ठीक है, कौन सी है? सुपीरियर लेवल आर्टरी, सुपीरियर लेवल आर्टरी। सेकंड वन आर्टरी जिसका नाम है अपने नेजल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी और स्पेनोपैलेटिन आर्टरी। क्या नाम है उसका? स्प्लेनोपैलेटिन आर्टरी। ठीक है, याद रखना, स्पेनोपैलेटिन आर्टरी, स्पेनोपैलेटिन आर्टरी, स्पेनोपैलेटिन आर्टरी, नेजल
इसके बाद में नेजल आर्टरी, स्पेलोपेलेट आर्टरी, नेजल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी, नेजल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये चारों मिलकर क्या करती है, जो 4 आर्टरीज क्या करती है, अपने नेजल को, नोज को सप्लाई करती है, ब्लड क्या करती है, नोज को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, कौन कौन सी, सुपीरियर लेवल आर्टरी, स्पाइनोपेलेटिन आर्टरी, नेजल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, यह क्या करती है, अपना ब्लड सप्लाई करती है। और ये चारों मिलकर क्या बनाती है, प्लेक्सस बनाती है। क्या बनाती है, कैसेबेक प्लेक्सस। क्या बनाती है, कैसेबेक प्लेक्सस। क्या बनाती है, कैसेबेक प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होता है, ग्रुप ऑफ द ब्लड आर्टरी, कि बहुत सारी आर्टरी मिलकर ग्रुप बनाती है, गुच्छा बनाती है। क्या बनाती है, गुच्छा, जैसे अंगूर का जैसा नहीं होता है, ग्रेप्स का जैसे गुच्छा बनाना, मतलब कि बहुत सारी आर्टरी मिलकर एक प्लेक्सस बनाती है। उसे क्या कहते हैं, मतलब प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस का मैं समझा ओनली फॉर समझना, कंफ्यूज नहीं होना। प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस है, कैसेबेक प्लेक्सस हो, कोई सा भी प्लेक्सस हो, ठीक है, जो बहुत सारी, जो 2 या 2 से अधिक आर्टरी, क्या होती है, 2 या 2 से अधिक आर्टरी मिलके एक प्रकार का गुच्छा बनाती है, उसे क्या कहते हैं, प्लेक्सस। तो जो चारों आर्टरी मिलके क्या बनाती है, एक बार का प्लेक्सस बनाती है, उस प्लेक्सस का नाम क्या है, कैसेबेक प्लेक्सस। उसका क्या नाम है, कैसेबेक प्लेक्सस। ठीक है, उसका क्या नाम है, कैसेबेक प्लेक्सस। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, कैसेबेक प्लेक्सस, कैसेबेक प्लेक्सस। ठीक है, ये कैसेबेक प्लेक्सस क्या होता है, 4 आर्टरी मिलके बनाती, कॉम्बिनेट मिड टुगेदर एंड नेजल टिप के वहां पे इज कॉल्ड कैसेबेक प्लेक्सस। ठीक है, क्या जो नोज का जो टिप होता है, ठीक है, माना कि ये नोज है और नोज का जो ये टिप होता है, ठीक है, यहाँ पे जो नोज का टिप होता है, नोज ऑफ टिप, यहाँ पे क्या होता है, प्लेक्सस होता है, जो 4 आर्टरी मिलकर बनाती है, कौन सी, सुपीरियर लेबल आर्टरी, स्पेनोपेलेटिन आर्टरी, नेजल के आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। ये जो चारों आर्टरी मिलकर जो प्लेक्सस बनाती है, उसे क्या कहते हैं, कैसेबेक प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कैसेबेक प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे कैसेबेक प्लेक्सस, और वीनस ड्रेनेज की इसके थ्रू होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये था अपने नोज को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई। इसके बाद में देखते हैं फंक्शन ऑफ नोज, फंक्शन क्या है नोज का, अपने नोज का क्या कार्य। ठीक है, नोज के फंक्शन, ठीक है, फंक्शन देखिएगा नोज का। फर्स्ट वन फंक्शन क्या है, क्या करता है, फर्स्ट वन, नेजल इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी पास थ्रू द विच इज द इंस्पायर्ड एयर पास एंड ईयर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन है जो क्या करता है, एयर पास करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है, एयर पास। ठीक है, रूट देता है, रास्ता देता है एयर पास करवाने के लिए, एयर पास रूट। ठीक है, क्या देता है, एयर पास करवाने के लिए रास्ता देता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फर्स्ट वन तो। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होते हैं, एयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, नोज के अंदर क्या होते हैं, एयर सेल होती है और एयर फॉलिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एयर फॉलिकल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स को जाने से रोकते हैं। क्या रखते हैं, फॉरेन मटेरियल से जाने से रोकते हैं। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स को जाने से रोकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने नोज के अंदर एयर होते हैं, एयर फॉलिकल्स होते हैं, एयर सेल होती है, जिसकी एयर ग्रोथ है, जिसके अंदर कोई भी बाहर का फॉलिकल्स जैसे कि डस्ट वगैरह है, कूड़ा वगैरह, वो जाने से, अपने ब्रेन के अंदर जाने से, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर से जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, फॉरेन मटेरियल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो क्या दूसरा कार्य क्या होगा, प्रिवेंशन का कार्य हो गया। ठीक है, सॉरी। इसके बाद में क्या है, थर्ड वन का वार्मिंग। तीसरा कार्य क्या है, वार्मिंग का कार्य। तीसरा कार्य क्या है, वार्मिंग। ठीक है, क्या करता है, वेस्कुलरिटी ऑफ म्यूकोसा, वार्मिंग करता है। और फोर्थ वन क्या कार्य है इसका, ह्यूमिडिफिकेशन। क्या है कार्य, फंक्शन क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन का मीन्स क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन का मीन्स होता है कि ह्यूमिडिफिकेशन का में स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉनकाई होती है, इसमें क्या होती है, छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबल करती है वार्मिंग ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, ये कॉनकाई होती है, CONCHE, कॉनकाई। क्या होती है, कॉनकाई होती है, जो ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स की अपने जैसे कि वेंटिलेटर पे कोई होता है, ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो वहां पे उसमें नॉर्मल एनएस होता है, तो क्या ऑक्सीजन आपको डायरेक्ट आप उसको नहीं ले सकते, तो क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वहां की सेल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ज्यादा ड्राई आप एयर को नहीं ले सकते हो। तो इसके यहाँ पे क्या होती है, नोज के अंदर, नोजल टिप के अंदर कॉनकाई होती है, छोटी छोटी, जो अपने एयर को क्या करती है, ह्यूमिडिफाई में नमी, ह्यूमिडिफाई में क्या होता है, नमी, गैस को, हवा को, अपने जो ब्रीथ को नमी बना के अपने लंग्स के अंदर भेजती है। यदि नमी उसके अंदर नहीं होगी,
नमी नहीं होगी, यदि नमी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी, अपने सीधा लंग्स के अंदर जाएगी तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या होगी, सीधा ड्राई कर देगी और पूरा सूख जाएगा और पूरा उसको जलने की उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन होना जरूरी है। क्या करवाता है, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है नेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना। क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन का कार्य करता है। और यहाँ पे कौन सी होती है, कॉनकाई होती है, ठीक है, कॉनकाई होती है जो क्या करती है, ह्यूमिडिफिकेशन का कार्य करती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द नोज का। ये आपको एग्जाम आया कि फंक्शन ऑफ नोज, नोज का कोई क्वेश्चन आया तो फंक्शन ऑफ नोज के अंदर आपको ये लिखो नहीं लिखो, लेकिन ये लिखना, ह्यूमिडिफिकेशन लिखना बहुत जरूरी, क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या काम करता है ह्यूमिडिफिकेशन, नमी का काम करता है। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों करना जरूरी, क्योंकि यदि नहीं करोगे तो रेस्पिरेशन ट्रैक होगा, वो पे उसकी जो सेल होगी वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, उस पे भी क्या बोतल के रूप में एनएस लगा होता है, तो वहां पे भी एनएस पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके सारे डायरेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, नोज क्या काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। किसका कार्य करता है, ह्यूमिडिफिकेशन का, नमी का काम करता है, ठीक है। इस यहाँ पे मेनली 3 कौन होती है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। कौन कितनी होती है, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल, ठीक है। 3 प्रकार की कौन होती है जो क्या करती है, ह्यूमिडिफिकेशन का कार्य करती है, ठीक है। यानी सेप्टम एंड नोजल टिप में के कनेक्टेड विद साइनस एंड रेस्पेक्टेड बोन्स, ठीक है। इनपे भी क्या होता है, साइनस से जुड़ी होती है, जैसे फ्रंटल बोन और इसमें मैक्सिलरी बोन से, चारों बोन से मिलकर क्या बनाते हैं, साइनस बनाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या था, ह्यूमिडिफिकेशन का। और यदि नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्या होती है ब्लीडिंग, उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस, उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस, ठीक है। नोज नेजल ब्लीडिंग, उसे क्या बोला जाता है, एपिस्टेसिस, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये था अपना नोज फर्स्ट वन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम का फर्स्ट था नोज। प्रीवियस क्लास के लास्ट वन क्लास के अंदर, अगले क्लासेस के जैसे आएगी उसके बारे में टुमारो क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, फेरिंक्स, लैरिंक्स के बारे में। जुड़े रहिए नर्सिंग स्पॉट से और अपने नर्सिंग स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।